ओम भाई लोकमान जी करवाओ शुरू। ओम जी गुरु जी ओम। करें शुरू जी। खड़े होके पहले स्ट्रेच करेंगे और फिर स्ट्रेच में वहीं खड़े खड़े जॉगिंग। सारे खड़े हो जाएं। बाद में दिक्कत नहीं आ। चलिए शुरू हो जाए। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो
डांसिंग। डांसिंग। रिलैक्स। फिर जॉगिंग, प्यारी सी हल्की हल्की जॉगिंग। और बॉडी वाइब्रेट करके सारी थकान बाहर। गहरा सांस नाक से भरे, मुंह से खाली करें। नाक से भरे, मुंह से खाली करें। और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। दोनों हाथ ऊपर, पीछे से पैर की एड़ी का उठना, फेफड़े का भरना, खाली होना, सारा साथ भरते जाओ, खाली करते जाओ, भरते जाओ। पैर की एड़ी उठनी चाहिए, शरीर पूरा खिंच जाए, सांस पूरा भर जाए। सांस को भरो और खाली करो, भरो और खाली करो, भरो और खाली करो, भरते जाओ, खाली करते जाओ। करो 50 बार, वो मेरे से 50 बार। वो मेरे से ज्यादा करते जाओ एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरा, खाली किया। दोनों हाथ पीछे, मारो कंधों पर पीछे, एड़ियों के बल उठ जाओ, पीछे मारो हाथ। मारो हाथ पीछे, रिलैक्स। गहरा सांस भरा, खाली किया, गहरा सांस भरा, खाली किया। एक बार पैरों की फेस्किंग, दोनों हाथ कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 रिलैक्स। गहरा सांस नाक से भरो और मुंह से खाली करो, और बॉडी वाइब्रेट करो, बॉडी वाइब्रेट करो। निकालो सारी थकान बाहर। गहरा सांस भरें और खाली करें। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर रखें पीछे की तरफ, और 10 बार अर्ध चक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुको रुको रुको, धीरे से वापस। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों की रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते जाओ पूरे 50 20। हाथ का बड़ा गोला बनाओ, बड़ा गोला, बड़ा गोला बनने दो। 30। हाथों को ज्यादा से ज्यादा खोलने की कोशिश, जल्दी की आवश्यकता नहीं, हाथ ज्यादा खुले। 40। कंधा पूरा घूमे, कंधे की मांसपेशियां, हड्डी का जोड़, अस्थि बंध पूरी तरह मजबूत हो। रिलैक्स। 50। गहरा सांस भर के खाली करो, जल्दी से 5 गहरे सांस भरे, खाली करें। 5 गहरे सांस भर के खाली कर दे। 50 बार उल्टा, अभी पीछे से आगे हाथ आएंगे। 50 इस बार उल्टे,
40। सांस को बरकरार रखो 7। 30। हाथ थकने लगे धीरे हो सकते हो, सांस और हाथों को बड़ा गोला बनाओ, सांस भी बड़ी, हाथ भी बड़े। 20। 10। 1। रिलैक्स। गहरी सांस भरो, खाली करो, हाथों को मसाज दो, कंधों को मसाज दो, दो हाथों को और कंधों को मसाज, मांसपेशियों को अपनी जगह पर ठिकाने पे लाओ, दबाओ अपने कंधे। रिलैक्स। आइए कंधों को खोलते हैं, फेफड़े खोलते हैं, श्वास भर के दोनों हाथ आगे ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जल्दी से सांस भरें 5। बॉडी को स्थिर करें, अगली क्रिया के लिए तैयार करेंगे। इस बार कोहनी हवा में रहेगी। 1 2, मुट्ठी खोल के हाथ पीछे जाएगी। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जल्दी से 5 गहरे सांस लेके छोड़ें, बॉडी को अगली क्रिया के लिए स्थिर करें। पूरे फेफड़ों को खोलना है, फेफड़ों के टॉक्सिन्स बाहर निकालने, सीने, रिब्स, हृदय, सारे क्षेत्र को मजबूत करना है। इस बार हम क्रॉस करेंगे, आगे फेफड़ा सिकोड़ेंगे भी और खोलेंगे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब एक क्रिया करेंगे जिसमें घुटने भी शामिल होंगे, हृदय, फेफड़ा भी शामिल होगा और हाथ भी शामिल होंगे। आइए, क्रिया क्या होगी? श्वास भरा, ऊपर गए, खाली किया, नीचे आए घुटनों के बल, फिर श्वास भरा, ऊपर, खाली किया, 2 3, खाली किया, भरा, 4, खाली किया, 5, खाली किया, 6, खाली किया। अब ये खाली करते हुए घुटने आगे ना निकले, शरीर पीछे जाए। 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला, दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, श्वास भरा, ऊपर, खाली किया तो शरीर को पीछे ले जाना है। 1, ऐसे बॉडी को पीछे ले जाना है, घुटने आगे नहीं लाने। 2, बहुत धीरे, बड़े प्यार से, घुटनों पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े, बड़ा लचीला सा लोड हो। 3, फिर ऊपर गए। 4, शरीर को पीछे निकालना है। 5, एल बनना चाहिए, एल। 6, ऐसे एल बनेंगे, घुटने आगे ना जाए। 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरा, खाली किया, गहरा सांस भर के खाली करें। जल्दी से 5 सांस ले लें, जल्दी से 5 सांस लिए। अब घुटनों की पूरी एक्सरसाइज, दाहिना पैर ऊपर लिया और दबाया, इसे पेट की तरफ लाओ। 1 2 3 4, पंजे को नीचे की तरफ खींच दो। 5, घुटने को पेट की तरफ। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरा सांस भरा, खाली किया। अब पैर को ढीला करके सामने की तरफ बिल्कुल ढीला करके फेंकेंगे। 1 2 3, बिल्कुल ढीला करके। 4, इंटेंशनली। 5 6 7 8 9
10। रिलैक्स, गहरा सांस भरा, खाली किया, दोनों हाथ सीधे। अब इन सीधे हाथों के कंधों की मूवमेंट होगी, सिर्फ हाथ सीधे रहेंगे, कंधे आगे से उठाए पीछे की तरफ गए। 1 2 3 4, हाथ लटकने ना पाए। 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टा भी। 10, हाथ सीधे। 9 8, कोहनी से आगे के हाथ स्थिर हो, सिर्फ कंधों की मूवमेंट। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, गहरे सांस भरे, खाली करें, गहरे सांस भरे, खाली करें, गहरे सांस भरे, खाली करें। वाइब्रेट करें पूरी बॉडी, स्थिर होने दो, बॉडी स्थिर होने दो। मुंह में सांस भरो, पूरे गाल फुलाओ, निकालो पूरा सांस, फिर भरो। आज हनुमान है, हनुमान का वार है, मंगलवार है, बनो हनुमान। पूरे चेहरे की मांसपेशियों को खींचो, फिर भरो एक बार। एक बार फिर भरो। दोनों हथेलियां हवा में खड़ी कर दे, दोनों हथेली हवा में खड़ी करें। देखें ऐसे, हाथ सीधा और दोनों पैर खुले हुए। यहां से कमर की ट्विस्टिंग है, बिल्कुल हाथ ऐसे ही रहेंगे। श्वास भरा, खाली करते हुए दाहिनी तरफ गए, खाली करते हुए दाहिनी तरफ। पूरा जितना घूम सकते घूमे, पीछे की तरफ भी घूम सकते तो घूमे। फिर श्वास भरते हुए बीच में, खाली करते हुए बाईं तरफ, फिर घूमे। 2, खाली करते हुए पीछे, बीच में आते हुए श्वास भरा, फिर दूसरी तरफ गए, खाली किया। 3 4 5 और ये वापस रिलैक्स। आइए फिर से जॉगिंग, 3 मिनट की जॉगिंग फिर करें। चलिए 3 मिनट की जॉगिंग, मैं आपको संगीत देता हूं। हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सब आएंगे दर्शन पाएंगे, हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे। जल्दी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हाँ जल्दी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। घूम सकते हो अपने आसन पे, आनंद की लहरें। बजरंग बाला जपूं तेरी माला,
बजरंग बाला फेरूं तेरी माला, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। आनंद की लहरें आपको जैसे अच्छा लगता हो। ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी, जलती हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, जलती हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, हाँ वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। रिलैक्स, धीरे से बैठ जाएं। और लेट जाएं। आसन पर 2 मिनट के लिए लेट जाएं। अगर वस्त्र है तो ओढ़ लें अथवा बैठे रह सकते हैं। गहरा सांस भरें, नाक से और मुंह से छोड़ो। गहरा सांस नाक से भरो और मुंह से छोड़ो। गहरा सांस नाक से भरो और मुंह से छोड़ो। शरीर को स्थिर करें, बॉडी स्थिर करें। शरीर को पूरी तरह स्थिरता में लाएं। गहरा सांस नाक से और छोड़ें मुंह से, और आंखें बंद करके 21 बार ओम के उच्चारण के लिए तैयार हो जाएं। पूरे शरीर को स्थिर करें। उसके मोबाइल में ये लिंक डाल देते हैं। कल से हम 2 ग्रुप बनाएंगे, एक नौजवानों का भगवान के साथ चलेगा और एक मेरे साथ चलेगा। नहीं, गहरा सांस भरें। 21 बार ओम के उच्चारण के लिए आंखें बंद करके इस आनंद को लेते जाएं।
और आंखें बंद ही रखेंगे। बंद आंखों में हृदय की सफाई, आंखें बंद रखें। Heartfulness guided cleaning. आंखें बंद ही रखें। अब हम आराम हृदय से की बैठ सफाई जाएं। करेंगे। और अपनी आंखें बंद कर ले। आराम से बैठे और आंखें बंद कर लें। जो कुछ मन में हो रहा Relax. है, मन में होते हुए विचारों को देखते जाओ। इस सफाई की प्रक्रिया से हम मानसिक रूप से
अपनी सारी जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर निकाल रहे हैं हम अपने को मानसिक स्वस्थ बना रहे हैं और पूरी तरीके से शुद्ध और सरल बन रहे हैं। मानसिक अनावश्यक विचारों को हटाकर हम अपनी सफाई की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना ध्यान अपनी पीठ पर लाएंगे। अपना ध्यान पीठ पर रीढ़ की हड्डी की तरफ लाएं। मन की आंखों से खुद को पीठ की तरफ सिर के केंद्रित करने सिरे का से प्रयास करें। लेकर रीढ़ की हड्डी के छोर तक ये संकल्प लेंगे कि हमारी सारी जटिलताएं और अशुद्धियां हमारे पूरे शरीर से निकलकर पीठ के रास्ते धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। मन के विचार, हृदय की भावनात्मक अशुद्धियां रीढ़ की हड्डी में से होती हुई पीठ से बाहर सफेद धुएं के रूप में निकल रही है। ऐसी कल्पना करते हुए आप अपने ध्यान को पीठ की तरफ ले जाएं। अपने आप को इस प्रक्रिया में स्थिर करेंगे और बहुत हल्के से इसमें तेजी लाएंगे। अब इस धुएं को तेजी से निकलता हुआ महसूस करो। जैसे जैसे आपका ध्यान पीठ पर धुएं को महसूस कर पा रहा है, वैसे वैसे मन और हृदय दोनों शुद्ध हमारी सारी जटिलताएं बन रहे हैं और अशुद्धियां हमारे शरीर के कण कण से निकलकर पीठ के रास्ते धुएं के रूप में तेजी से बाहर जा रही हैं। धुएं को निकलते हुए निरंतर लगातार महसूस करें। मन और हृदय में एक विशेष शांति और शुद्धता का अनुभव करें।
आंखें हर हाल में बंद ही रखें। बहुत हल्के से ये विचार लेंगे कि स्रोत से दिव्य धारा सामने से हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये दिव्य धारा हमारे शरीर से होते हुए पीठ के रास्ते सारी अशुद्धियां और जटिलताओं को निकालने में मदद कर रही है। आंखें बंद ही रखें। आगे से आती हुई दिव्य प्रकाश धारा शरीर में प्रवेश करती हुई अशुद्धियों को ले जाकर धुएं के रूप में बाहर रीढ़ की हड्डी की तरफ से फेंकती हुई, बस इसी प्रक्रिया में आप और आपके मन दोनों वहीं संलग्न एक साथ एक ही क्रिया। आगे से आती हुई ऊर्जा, पीछे से निकलती हुई अशुद्धियां, मन और हृदय। सामने से दिव्य धारा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करते हुए पीठ के रास्ते सिर के सिरे से लेकर रीढ़ की हड्डी के छोर तक सारी अशुद्धियां और जटिलताओं को धुएं के रूप में निकालने में मदद कर रही है। धीरे से दोनों हाथ जोड़ें, ध्यान शरीर पर लाएं, बिना हाथ रगड़े। जब भी आंखें खुलें तो सामने बैठे हुए व्यक्ति को ईश्वर का स्वरूप मानकर, सदचित आत्मा का अंश मानकर उसे नमन करें, नमस्ते करें। जैसे साक्षात ईश्वर के दर्शन कर रहे हो, वैसे ही आप सामने जितने व्यक्ति बैठे हैं उन्हें वही स्वरूप मानकर नमन करें। धीरे से टिमटिमाती हुई आंखें खोलें। नमस्ते। मैं आप सबको ईश्वर का स्वरूप मानकर नमन करता हूं। ठीक आई। ओम शांति।
जी गुरुजी। ओ करवाओ करवाओ। अब खाने के लिए खीर चाहिए। खाने को खीर चाहिए, ठीक बात है। आइए खीर के लिए जगह बनाएंगे। बिना आवाज निकाले आनंद की हंसी हंसनी 3 बार, बिना आवाज निकाले, आंखें खुली हो बंद हो, इतनी मस्ती की हंसी हो कि जो अंदर स्थिति है मन की, भावनाओं की, ये खिल जाए। कैसे? पागलों वाली हंसी में बदल जाए, धीरे धीरे बढ़ती है। आवाज ना निकले निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पागल बदल थोड़ी देर। स्थिति ऐसी जैसे भगवान के सामने खुशी के आंसू हो आपके, और ईश्वर सामने हो, और आप फूट फूट के निकल रहे उसके सामने। पेट पकड़ सकते हो, घुटने पकड़ सकते हो। बिछ जाओ ईश्वर के सामने, अंदर से इस खुशी को बाहर आने। और मेरे साथ सारे दिल के बोलेंगे, हम 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 आंखें बंद, कपाल भाती के आनंद में खो जाओ। अब तक तो निभाया है।
तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, हो जी हो। चरणों से लिपट जाओ वृक्षों से लता जैसे, अब द्वार खड़ी तेरे मुझे राह दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मझधार पड़ी नैया डगमग डोले भव में, हो जी हो। आओ त्रिशूलानंदन हम ध्यान धरे मन में, अब तनवर कर विनती मुझे अपना बना लेना। विश्राम, रिलैक्स, गहरा श्वास भरें, खाली कर दें और यहीं से सीधे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आंखें बंद ही रखें। अनुलोम विलोम, बाईं तरफ से सांस भरा, दाईं तरफ से छोड़ दिया, फिर दाहिनी तरफ से भरा, बाईं तरफ से छोड़ दिया। इस मन की सहज और शांत स्थिति को पूरे मस्तिष्क के अंदरूनी भाग, अंदर की सतहों तक जाने दो। अनुलोम विलोम के द्वारा अपने अस्तित्व की अंदरूनी परतों को भेदो। योगाभ्यास में एक एक कदम अंदर की तरफ चलो।
कोर की तरफ बढ़ो, आत्मा के निकट जाने की कोशिश, आत्मा के निकट जाने की कोशिश, आत्मा के निकट जाने की कोशिश। भीम से टेलीफोन पे बात करी आज मैंने। भीम, आज मैंने नरवाड़े में एक मेरा गोती है भीम, उससे फोन पे बात करी काफी दिनों बाद। कब रात है? हाँ, बड़ा खुश हुआ। मैं तो उसको बुलाने से बात करो। करते जाओ। रात्रि भोजन न करने से क्या लाभ है? रात्रि का भोजन न करने से लाभ ही लाभ है। हमसे पूछते हैं रात्रि भोजन करने से क्या हानि, तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो दिन में भोजन करते हैं उनका जीवन बड़ा खुशहाल होता है। हम जानते हैं कि दिन में भोजन करने में हमारी प्रकृति की अनुकूलता होती है। देखो कमल होता है ना, कमल सूर्योदय के रहने पर खिलता है और जैसे ही सूर्य का प्रकाश मंद हो जाता है, सूर्यास्त होता है, कमल कुमला जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर की जठराग्नि जब तक सनराइज रहती है तब तक पूरी तरह सक्रिय होती है। सूर्यास्त होने के बाद जठराग्नि मंद पड़ जाती है। तो सूर्यास्त के पूर्व यदि आपके पेट में कोई भोजन जाएगा तो उसका पाचन अच्छा होगा, और सूर्यास्त के बाद आप भोजन करेंगे तो भट्टी की आँच कम होगी तो भोजन ठीक बनेगा या नहीं, फिर भोजन उसका ठीक ढंग से नहीं बन सकता। तो भट्टी की आँच कम होने से भोजन ठीक पचेगा नहीं, तो फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, अफरा होगा, अन्य तरह की प्रॉब्लम होगी। इसलिए दिन में भोजन करें। जीव हिंसा से बचने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए व्यक्ति को चाहिए कि दिन में ही भोजन करे। समझ गए? ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो जन्म से जैन नहीं हैं पर रात्रि भोजन नहीं करते। मैं आपको दो प्रसंग सुना रहा हूँ। एक दिन सन 1997 की बात है, जबलपुर में मैं था। एक बड़ा आयोजन चल रहा था। उस आयोजन के क्रम में हमने मध्य प्रदेश में दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष एक नारा दिया था। अशोकनगर के लोग बैठे हैं, उसी दौर उधर भी ये नियम बना था। पूरे बुंदेलखंड में सब तरफ ये नियम चल रहा, आज भी चल रहा है, मुझे इसकी प्रसन्नता है। तो जबलपुर में ये आयोजन हुआ और वहाँ मैंने रात्रि भोजन के विषय में एक दिन प्रवचन दिया और कहा कि रात्रि भोजन में जीव हिंसा का दोष लगता है। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मांस माने त्रस्त जीव का घात करता है। वो दोष है, ये हमारे जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। मैंने महाभारत का एक संदर्भ बताया था ये कि नरकत द्वारानि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव संधानानंत कायिके नोदकम अपि पातव्यम रात्रो यत्र युधिष्ठिर तपस्विनाम च विशेषेण गृहीणाम च विवेकिनाम ये रात्रो सर्वदाहारम परित्यजन्ति समेधस तेषां पक्षोपवासस्य फलम मासेन जायते। कि नरक के 4 द्वार है, उसमें पहला द्वार रात्रि भोजन है, दूसरा परस्त्री सेवन है, तीसरा आचार मुरब्बा खाना है और चौथा अनंत काई जमी कंद को खाना है। और कहा गया कि हे युधिष्ठिर, रात्रि में तो जल भी नहीं पीना चाहिए विवेकी गृहस्थों को और तपस्वियों को। जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार को त्याग देते हैं उनके 1 माह में 1 पखवाड़े के उपवास का फल मिलता है। चारों प्रकार का आहार छोड़ दिए, 12 घंटे का उपवास हो गया आपका। उस कार्यक्रम के बाद जब मैं वापस लाडगंज के मंदिर में पहुंचा, एक डॉक्टर दंपति मेरे पास आए।
शायद वो द्विवेदी थे दोनों, डॉक्टर एमडी मेडिसिन थे, और उनकी धर्मपत्नी वो भी डॉक्टर थी, गायनोकोलॉजिस्ट थी। दोनों ने श्रीफल चढ़ाया और मुझसे कहा, महाराज श्री, हम दोनों ने छत पर बैठ कर आपके प्रवचन सुने, तब से आपको परोक्ष रूप से प्रणाम करके रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। छत से आपके प्रवचन सुने और आपको परोक्ष रूप से प्रणाम करके रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, आज से सायं 6:30 बजे के बाद हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। और राइट टाउन के डॉक्टर थे। फिर उसके बाद 2004 में जब दोबारा मैं वहाँ पहुँचा, मैंने पूछा तुम्हारा नियम ठीक चल, उन्हीं ने याद दिलाया, महाराज वो डॉक्टर हूँ। बोले बहुत अच्छी बात, नियम चल रहा है? बोला महाराज बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा कोई तकलीफ तो नहीं होती? बोले कोई तकलीफ नहीं होती महाराज, पार्टी सार्टी में जाते हैं, आधा घंटा पहले पहुँच जाते हैं, उनकी तैयारियाँ चलते रहती है। बोलते अच्छा दे रही है, हम लोग लिफाफा पकड़ाते कि आते हैं और हमारा काम हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं जाती। निष्ठा हो तो सारे कार्य हो सकते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं। जब उनने मुझसे कहा कि 6:30 के बाद हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर मैंने उनसे पूछा आपका निभ जाएगा? तो उनने कहा महाराज दया पालन करने के लिए आप जो कहोगे सब निभ जाएगा, हमारी दया निभनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। ऐसे ही एक अतुल दुबे हैं सतना के, वो हमसे बहुत अच्छे से जुड़े, टैक्सेशन के प्रैक्टिशनर है, एक बड़े लीडिंग प्रैक्टिशनर और बड़े भद्र व्यक्ति। 2004 में वो हमारे संपर्क में आए और तब से वो रात्रि भोजन का त्याग किए। रात्रि भोजन के त्याग करने के बाद उनके साथ एक विचित्र संयोग जुड़ा, क्योंकि वो बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। खेल करके आते हैं तो खा नहीं सकते और खा करके जाते तो खेल नहीं सकते, तो उनने तय कर लिया अब हम एक ही टाइम भोजन करेंगे और अब अपने आप को बहुत फिट महसूस करते हैं, रात में कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते। तो ये व्यक्ति की धारणा है, यदि व्यक्ति के मन में आ जाए तो सारे कार्य हो सकते हैं। आप दिन में निश्चिंतता से कहीं भी बैठ सकते हैं, मच्छर आपको नहीं सताते। रात्रि में मच्छर आपको सताते हैं, आखिर क्यों? सूर्य की किरणों में रहने वाले अल्ट्रावायलेट रेज, उसके कारण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, जो होते ही इधर उधर छिप जाते हैं। रात्रि होते ही उनका संचार हो जाता है और उनका आपके भोजन में समाविष्ट होने की संभावना पूरी बनी रहती है। इसलिए उन जीवों की हिंसा न हो, इस भय से हमें दिन में भोजन करना चाहिए। दिन में भोजन करना जैनी की पहचान है, इसलिए रात्रि भोजन से बचे। जितने लोग भी यहाँ आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इसका परहेज करें। कई लोग तो क्षेत्रों में आकर के भी रात में खा लेते हैं, यह अच्छी बात नहीं है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए, आपकी अपनी पहचान है। मेरे विश्राम, रिलैक्स, गहरा सांस भरें, धीरे धीरे सांस खाली कर दें। 5 बार भ्रामरी करेंगे। पांच बार ओम का उच्चारण।
उसके बाद ध्यान में बैठेंगे। 1 मिनट के लिए इस सात्विक ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दें और फिर 3 मिनट के लिए शांति पाठ, मेरे मन में शांति, मेरे परिवार में शांति, मेरे वातावरण में शांति, समाज में शांति और पूरे विश्व में शांति के लिए एक प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद ही रखें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। ऐसी मंगल कामना का संकल्प लेते हुए दोनों हाथ रगड़ें, खूब तेज रगड़ें,
दोनों को ही सीधी करें, हथेलियों को खूब रगड़ें, गरम हथेली आंखों पर लगाएं और चेहरे को नीचे से ऊपर मसाज दें। चेहरा, गर्दन नीचे से ऊपर खूब मसाज दें। खूब रिलैक्स। आंखें खोल दें। आइए, इसी के साथ आज का सत्र यही पूरा होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, आनंद है